Hi friends, my name is Kanaya Patel and in this video we study chapter number 5 Natural Disasters of Class 8 SS GSCB textbook। दोस्तों मेरा नाम कन्हैया पटेल है। इस वीडियो में हम पांचवा पार्ट करेंगे नेचुरल डिजास्टर्स। ये 8वीं कक्षा की SS टेक्स्ट बुक में से है GSCB सिलेबस की। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल ज्ञान गुरुवाणी। दोस्तों मेरे चैनल ज्ञान गुरुवाणी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा एंड डू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। Friends, as the chapter name is natural disasters, it will actually tell us the types of natural disasters that occur on this planet and what are the reasons behind it। दोस्तों जैसे चैप्टर का नाम है कुदरती आपत्तियाँ नेचुरल डिजास्टर्स, तो ये क्यों होती है और उसका इफेक्ट हमारे पृथ्वी पर कैसा होता है, कैसे शुरुआत होती है और कितना नुकसान करके जाती है, यही हम थोड़ा सा डिटेल में जानने को यहाँ कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनना इस चैप्टर को, बहुत ही इंटरेस्टिंग और ईजी चैप्टर है। On 12th March 2011, कृष्णा saw the picture of tsunami in a newspaper। 12 मार्च 2011 को कृष्णा ने एक पिक्चर देखा सुनामी का न्यूज़पेपर में। After reaching school, she asked her class teacher, "Sir, I read the news about the tsunami in the newspaper." स्कूल में पहुंचने के बाद उसने अपने क्लास टीचर को पूछा कि सर मैंने न्यूज़पेपर में सुनामी के बारे में पढ़ा। How does tsunami occur? तो सुनामी होता कैसे है, शुरुआत किस वजह से सुनामी आता है। सर रिप्लाइड, नेचुरल डिजास्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स, कि नेचुरल डिजास्टर कुदरती आपत्तियाँ दो किस्म की होती है। डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक, सुनामी एंड वोल्केनो अकर ड्यू टू द चेंजेस इन द इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ। भूकंप, सुनामी और वोल्केनो पृथ्वी के अंदर के लिए हिस्से में कुछ चेंजेस होने की वजह से नेचुरल डिजास्टर्स ये प्रकार के होते हैं। वेरएज डिजास्टर्स लाइक फ्लड, साइक्लोन, फॉरेस्ट फायर, ड्रॉट एक्सेट्रा अकर ड्यू टू द चेंजेस इन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। हालांकि पूर, आंधी, जंगल की आग और सूखा, ये सब पृथ्वी के ऊपर के सरफेस में जो चेंजेस होती है उसके वजह से ये नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं। Earthquake. The weak upper crust of the earth suddenly experiences tremors either due to the collision of the plates or due to the tremendous pressure in the interiors of the earth। तो पृथ्वी के ऊपरले हिस्से में अचानक से ट्रेमर्स फील होते हैं, झटके फील होते हैं अर्थक्वेक के। क्यों? उसके दो वजह हो सकते हैं। पृथ्वी के अंदर जो प्लेट्स होती है वो अगर हिलती है या तो उसके इंटरनल पार्ट में बहुत सारा प्रेशर होता है। तो वेव्स एंड ट्रेमर्स और अर्थक्वेक्स ओरिजिनेट फ्रॉम इट्स हाइपर सेंटर विच इज़ डीप डाउन बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के बहुत ही अंदरूनी भाग में जो हाइपोसेंटर होता है वहाँ ये प्रेशर होता है जहाँ पे अर्थक्वेक या ट्रेमर्स या वेव्स होती है। सच सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग इज़ नोन एज अर्थक्वेक। ये अचानक से हिलना या ट्रेम्बलिंग करना उसको अर्थक्वेक करते हैं, कंपन जिसको अर्थक्वेक कहते हैं। अर्थक्वेक वेव्स आर क्रिएटेड इनटू द एपिसेंटर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के दरमियान ये अर्थक्वेक वेव्स एपिसेंटर के वहीं होती है। अर्थक्वेक अकर्स ड्यू टू द इंटरनल डिस्टर्बेंस ऑफ द अर्थ के अंदर के इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से अर्थक्वेक होते हैं। द वेव्स ऑफ अर्थक्वेक स्प्रेड आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर। तो एपिसेंटर जो उसका मुख्य सेंटर होता है वहाँ से ये वेव्स बाहर की तरफ आती हैं। द पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ एग्जैक्टली अबव द हाइपोसेंटर और द फोकस इज नोन एज द एपिसेंटर। हाइपोसेंटर या जो पॉइंट अर्थ का होता है, जो हाइपोसेंटर के एग्जैक्ट ऊपर होता है, उसको एपिसेंटर कहते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज फेल्ट द मैक्सिमम अराउंड द सेंटर एपिसेंटर। वो जो अर्थक्वेक होता है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा असर वो एपिसेंटर के इर्द गिर्द के एरिया में ही होता है। द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द एपिसेंटर। सो एपिसेंटर से जितने हम दूर जाएंगे उतना अर्थक्वेक या वो अर्थक्वेक का असर कम दिखाई देता है। द इफेक्ट्स ऑफ एन अर्थक्वेक डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। वो अर्थक्वेक के इफेक्ट उसके इंटेंसिटी पर आधार करते हैं कि कितना प्रभावित वो असरकारक वो विनाशकारक वो अर्थक्वेक रहा है। वी कैन मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक एंड नोन इट एज द ओरिजिन और हाइपोसेंटर विद द हेल्प ऑफ द सेस्मोग्राफ। सेस्मोग्राफ के मदद से हम लोग एपिसेंटर के वहाँ पे या उसके ओरिजिन सेंटर से कितनी इंटेंसिटी है वो मेजर कर सकते हैं। देर आर 3 मेन रीजन्स टू अकरेंस ऑफ द earthquake। अर्थक्वेक के 3 मुख्य कारण हो सकते हैं। अर्थक्वेक कॉज बाय वॉल्केनिक इरप्शंस, लावा जो वॉल्केनो होता है उसके वजह से हो सकता है। अर्थक्वेक कॉज बाय स्ट्राइक स्लिप्स फॉल्स की वजह से अर्थक्वेक हो सकते हैं। एंड अर्थक्वेक कॉज बाय सबडक्शन इन दी एक्टिव सबडक्शन जोन। एक्टिव सबडक्शन जोन में सबडक्शन होने की वजह से अर्थक्वेक होते हैं।
The center of the earth is approximately 6,371 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस। पृथ्वी की ऊपरी सतह से 6,371 किलोमीटर नीचे पृथ्वी का एपिसेंटर है। वोल्केनो रेफर्स टू द ओपनिंग ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट फ्रॉम विच मोशन लावा, रॉक्स, फिगमेंट्स, एशेज, डस्ट एंड गैसेज आर इजेक्टेड फ्रॉम बिलो द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस के नीचे से जो लावा निकलता है वो मैग्मा होता है, रॉक होता है, फ्रेगमेंट्स होते हैं और राख होती है, गैसेस होती है। ये वोल्केनो के ज्वालामुखी के रूप में ऊपर आती है। वॉल्केनिक इरप्शन अकर्स ड्यू टू दी 4 मेन रीजन्स। ज्वालामुखी 4 मुख्य कारण से आते हैं। हाई टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ के इंटीरियर में टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। क्रिएशन ऑफ मैग्मा बनता है इसलिए। क्रिएशन ऑफ गैसेज एंड वेपर्स, वहाँ गैसेज ज़्यादा बढ़ जाती है और भाप भी ज़्यादा बढ़ जाता है। राइजिंग ऑफ मैग्मा टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, और पृथ्वी की सतह की तरफ मैग्मा जब बढ़ते रहता है उसके वजह से ये ज्वालामुखी आते हैं। मैग्मा इज pushed by the gases lying under the magma। मैग्मा ऊपर आता है जो उसके नीचे गैसेस होती है उसके प्रेशर की वजह से। सेकेंडली, द वाटर पर्कुलेटिंग थ्रू द क्रैक्स एंड ओपनिंग ऑफ द वीक रॉक सर्फेसिस टर्न्स इनटू वेपर। जो पानी उसके इर्द गिर्द होता है वो क्रैक्स के बीच में से और रॉक्स के बीच में से वो अचानक से भाप बन जाता है। दिस वेपर इज़ फुल ऑफ प्रेशर ओइंग टू लैक ऑफ सरफेस एंड ट्राइज टू कम आउट विद द ग्रेट फोर्स। ये भाप बहुत प्रेशर के साथ होता है और उसको जगह नहीं मिलती है, इसलिए फोर्स के साथ बाहर आता है। दिस वेपर ऑल्सो कॉजेज मैग्मा टू राइज अपवर्ड्स। ये वेपर ही मैग्मा को ऊपर की तरफ लेके आता है। द गैसेज प्रेजेंट इन द मैग्मा रीच नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड इरप्ट विद अ हाई प्रेशर इन द फॉर्म ऑफ लावा, एशेज, गैसेज, रॉक पीसेज ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइज एक्सेट्रा। यही गैसेज मैग्मा के रूप में पृथ्वी के ऊपर की सतह पर आती है और उसके साथ साथ लावा, राख, गैस, पत्थर अलग अलग साइज के शेप के लेके आती है और इसको हम वोल्केनो कहते हैं। दिस इज नोन एज वोल्केनो, ज्वालामुखी कहते हैं हम इसको। All these volcanic residuals come on the surface of the earth and form the mountain-like structure। ये सारे ज्वालामुखी ऊपर की तरफ आते हैं और एक पहाड़ की तरह उनका स्ट्रक्चर बन जाता है। If the amount of gases and vapor is more and the vent on the earth's surface is narrow, then the eruption is dangerous। अगर गैसेस का प्रमाण ज़्यादा है और वेपर भी ज़्यादा है और पृथ्वी पे आने वाला सरफेस तक जो वेंट है, जो होल है, वो अगर नैरो हो तो वो बहुत ही डेंजरस होता है, बहुत ही विनाशकारी होता है। बट इफ़ द अमाउंट ऑफ गैसेस इज लेस एंड द वेंट इज ब्रॉड एंड लॉन्ग, देन द मोल्टन लावा कम्स आउट स्लोली एंड स्प्रेड्स इटसेल्फ ऑन द अर्थ सरफेस। लेकिन अगर ऊपर का मुख उसका चौड़ा होता है और गैस कम होती है तो मोल्टन लावा बहुत धीरे धीरे पृथ्वी के ऊपर आकर फैल जाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वोल्केनोज। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्टिव होते हैं, डोरमेंट होते हैं और एक्सटिंक्ट होते हैं। वोल्केनोज आर फाउंड एट वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड। दुनिया में अलग अलग जगह पर ज्वालामुखी पाए जाते हैं। देयर इज़ ओनली 1 एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया एंड दैट इज़ इन द अंडमान निकोबार आइलैंड्स। भारत में सिर्फ एक एक्टिव वोल्केनो है और वो अंडमान निकोबार में आइलैंड में है। Volcanic eruption in any place or origins leads to the massive destruction of the local area। उस लोकल एरिया को बहुत तहस नहस कर जाता है अगर वहाँ वोल्केनो ज्वालामुखी फटता है तो। वोल्केनोज हैव सर्टन बेनिफिट्स टू। ज्वालामुखी के कुछ फ़ायदे भी होते हैं। द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड इंक्रीजेज ड्यू टू लावा। लावा की वजह से जो फर्टिलिटी होती है लैंड में, वो लैंड में जो उपज होती है, उसकी जो क्षमता होती है उगाने की, वो बढ़ जाती है। द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज़ वेरी हाई ड्यू टू द फर्टाइल लैंड इन द लावा एंड सुमात्राज एज इट इज़ मेड ऑफ लावा। जावा और सुमात्रा के एरिया में वहाँ फर्टाइल लैंड बहुत ज़्यादा है और एग्रीकल्चर वहाँ बहुत अच्छा होता है क्योंकि वहाँ की लैंड के ऊपर लावा आया था और उसकी वजह से उसकी फर्टिलिटी बहुत हाई है। द पोटेशियम रिच सॉइल फ्रॉम द वोल्केनिक रेसिड्यूल्स हेल्प्स द फार्मर्स टू ऑब्टेन एबंडेंट क्रॉप प्रोडक्शन। जो पोटेशियम होता है उस सॉइल में, उसके वजह से फार्मर्स को बहुत अच्छा क्रॉप उपज होता है, खेती बाड़ी उनकी अच्छी होती है। द हॉट वाटर स्प्रिंग्स इन द एरियाज ऑफ द वोल्केनो के हैव जर्म्स किलिंग प्रॉपर्टी एंड दैट कॉजेज स्किन डिजीज़। जो हॉट वाटर होता है वो ऐसे जर्म्स को मार जाते हैं जो स्किन डिजीज़ करते हैं, तो वो गर्म पानी भी उनका जर्म्स का विनाश कर देती है। एट अ लो डेप्थ फ्रॉम surface of the earth, certain minerals like mercury, tungsten, tin, platinum, zinc, aluminum, etc. can be obtained easily due to
ड्यू टू वॉल्केनो, तो लो डेप्थ की वजह से बहुत सारे एक्सपेंसिव मिनरल जैसे मर्क्यूरी है, टंगस्टन है, टिन है, प्लेटिंग है, जो जिंक एल्यूमिनियम है, ये सारी चीज़ आसानी से उपलब्ध हो जाती है वॉल्केनो की वजह से। द लावा दैट कूल्स डाउन इनसाइड द वेंट ऑफ एक्सटेंट वॉल्केनो टर्न्स इनटू डायमंड्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। समय जाते जाते ये लावा जो वॉल्केनो के अंदर रहता है वो धीरे धीरे डायमंड्स में हीरे के रूप में बदल जाता है। द स्मॉल रॉक्स थ्रोन आउट ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शन नोन एज द लेपिली विच हैव बीन प्रूव टू बी वेरी यूजफुल, दे कैन बी मॉड्यूल इजीली। जो पत्थर अंदर से बाहर आते हैं उनको लेपिली कहते हैं, ये बहुत काम के होते हैं और इसको इजीली आप मोड़ भी सकते हैं, मोल्ड भी कर सकते हो। Tsunami. Due to the volcanic eruption of earthquake on the sea floor, high oceanic waves are created. सी शोर के तट मतलब समुद्र के तट पर अंदर की तरफ जहाँ जब वॉल्केनो होता है, अर्थक्वेक होता है, सॉरी, उस अर्थक्वेक की वजह से बड़ी बड़ी लहरें उठती है। दे आर नोन एज सुनामी, उसको सुनामी करते हैं। दे आर हाई एंड हाई मैग्नीट्यूड वेव्स, ये बहुत ही हाई ऊंची ऊंची लहरें होती है और उनका मैग्नीट्यूड बहुत ही ऊंचा होता है। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं सुनामी का असर और कितनी ऊंची ऊंची लहरें होती है। सीम्स ऑफ द ओशनिक वेव्स ऑफ tsunami. Their height is approximately length is approximately 700 to 1600 kilometers. उनकी लंबाई लगभग 700 से 1600 किलोमीटर तक होती है। These waves travel with a great speed and force. ये बहुत ही फोर्स और स्पीड के साथ, गति के साथ ट्रैवल करती है। By the time they reach the coast, they attain great height and power, which causes a great deal of destruction is the coastal areas. समुद्र के तट पर जब तक ये कोस्ट पर आती है वहाँ तक बहुत ही नुकसान कर देती है, वहाँ बहुत ही क्षति पहुँचाती है उसके एरिया में। इट वॉज विटनेस्ड ऑन 11 मार्च 2011 इन जापान, ये जापान में 2011 में 11 मार्च को देखा गया था। स्ट्रॉन्ग एंड व्हर्लिंग विंड्स ऑल्सो क्रिएटेड बिग एंड स्ट्रॉन्ग वेव्स, बिग एंड स्ट्रॉन्ग वेव्स, व्हर्लिंग विंड्स भी इसको साथ में आते हैं। वंस द स्टॉर्म गेट्स ओवर, दीज वेव्स बिकम टॉल एंड हाई वेवलेंथ विच कैन ट्रैवल ग्रेट डिस्टेंस। एक बार जब तूफान शांत हो जाता है तो ये बहुत ऊंची हो जाती है और उनका वेवलेंथ भी बहुत लंबा हो जाता है, जो जहाँ तक लंबे तक ट्रैवल कर सकती हैं ये वेव्स। हेंस दे आर नोन एज डिस्ट्रक्टिव वेव्स, इसीलिए इन लहरों को डिस्ट्रक्टिव लहरें कहते हैं, नुकसानदायी। एट टाइम्स रॉक्स फॉल्स, आइस फॉल्स एंड अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स और स्लम्स कैन जनरेट डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ वाटर टू क्रिएट अ सुनामी। कभी कभी रॉक फॉल हो जाता है, आइस फॉल्स हो जाता है या अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स हो जाती है, उस स्लम्स हो जाते हैं, उसकी वजह से सुनामी की लहरें आती है और सुनामी का रूप ले लेती है। फ्लड, बाढ़, द फ्लो ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर इन द रिवर इज कॉल्ड एज फ्लड। पानी जो नदियों में ज़्यादा बढ़ जाता है उसको बाढ़ कहते हैं। फ्लड अकर्स ड्यू टू टू रीजन्स, बाढ़ दो रीजन से आती है। वन, हैवी रेनफॉल इन द अपर कोर्स ऑफ द रिवर, रिवर के ऊपरली भाग में ज़्यादा जब बारिश होती है। सेकंड, इफ़ अ डैम ऑफ द रिवर ब्रेक्स, फ्लड्स अकर इन द लो लाइंग एरियाज ऑफ द रिवर बैंक। अगर कोई दाम टूट जाता है, बांध टूट जाता है तो वो नदी के निचले एरिया में वहाँ पूर आ जाता है, फ्लड्स आ जाते हैं। यमुना गंगा नॉर्थ इंडिया 1978, यमुना गंगा में नॉर्थ इंडिया में 1978 में पूर आया था। मच्छू में मोरबी में 1979 में आया था, तापी में सूरत में आया था 2006 में और काशी में बिहार में आया था 2008 में। सो वी नो व्हेन दी फ्लड्स हैव अकर्ड इन इंडिया इफ़ यू लुक एट दिस पिक्चर। एंड नेक्स्ट इज दी फमाइन। नेक्स्ट देखते हैं फमाइन क्या है। Scanty rainfall leads to the drying up of the groundwater and shortage of food and water. कम रेनफॉल की वजह से, कम बारिश की वजह से ऊपर की ज़मीन सूख जाती है और वहाँ खाना भी कम होता है और पानी भी कम होता है। दिस कंडीशन इज नोन एज फमाइन, इस कंडीशन को फमाइन कहते हैं। द कंडीशन ऑफ फमाइन ओकर्स इन द केस ऑफ स्कैंटी रेनफॉल और नो रेनफॉल फॉर 2 or 3 years। 2 या 3 साल तक लगातार कम रेनफॉल या ना बारिश ना होने की वजह से फमाइन होता है। द पॉसिबिलिटी ऑफ फमाइन इज लेस इफ़ वी प्लांट मोर ट्रीज। ये फमाइन की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाएं। साइक्लोन, द सिंपल मीनिंग ऑफ साइक्लोन इज एयर विच ब्लोज एट अ ग्रेट स्पीड। साइक्लोन का सिंपल मतलब होता है हवा जो बहुत गति के साथ ट्रैवल करती है। इट इज़ कॉल्ड अ स्टॉर्म और वर्लविंड, इसको स्टॉर्म या वर्लविंड भी कहते हैं। द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस साइक्लोन एवरी ईयर। भारत के समुद्र तट के एरिया को हर साल साइक्लोन आता ही है और तूफान आते ही हैं। द ईस्टर्न कोस्टल स्पेशली एक्सपीरियंसेस एवरी ईयर, ईस्टर्न कोस्टल में हर साल ये तूफान आते हैं। द एडजेसेंट रीजन्स ऑल्सो फील द इफेक्ट्स ऑफ साइक्लोन्स व्हेन इट इज़ एट ए हाई इंटेंसिटी। अगर ये तूफान बहुत ही ज़ोर से आते हैं तो उसके इर्द गिर्द के एरिया में भी उसका असर दिखाई देता है। हाउएवर दीज विंड्स इफेक्ट्स आर लिमिटेड एरिया फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम ओनली। थोड़े समय के लिए ये विंड्स वहाँ असर कारक करती है और फिर चली जाती हैं।
Here are few of the scenes that are caused by the scenes of cyclone. यहाँ कुछ चित्र हैं जो साइक्लोन के दृश्य दिखा रहे हैं और उसके बाद वाली तबाही भी दिखा रहे हैं. They are showing actually the destruction that has been caused after the cyclone has gone. We can see few of the pictures that are because of forest fire. यहाँ हम कुछ चित्र देख सकते हैं जो जंगलों में लगी आग के वजह से है और वो हमको दिखाई देता है कि कितना नुकसान ये जंगल में कर रही है. फ्रिक्शन बिटवीन ड्राई ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज एंड अदर फैक्टर्स कॉज फॉरेस्ट फायर्स. जंगलों में लगने की आग के कारण हो सकते हैं. जो सूखी टहनियाँ होती है, डालियाँ होती है, उसमें घर्षण होने की वजह से या दूसरे कारण भी हो सकते हैं. इट कॉजेज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ डैमेज टू द फॉरेस्ट रिसोर्सेज. जंगल से मिलने वाले जितने भी रिसोर्स है उसका बहुत नुकसान होता है. लैंडस्लाइड्स. Landslides, the sliding of the large mass of rocks, materials, soils, etc. down the side of the mountain or cliff is termed as landslide. जो मिट्टी का बड़ा हिस्सा होता है, वहाँ रॉक के मिनरल्स होते हैं, सॉइल होते हैं, ये जब सड़क कर नीचे की तरफ आते हैं, पहाड़ के नीचे या क्लिफ के नीचे, उसको लैंडस्लाइड कहते हैं. टू फैक्टर्स कॉसेज लैंडस्लाइड, एक्सेसिव रेनफॉल और दी अर्थक्वेक. लैंडस्लाइड के दो मुख्य कारण हो सकते हैं, ज़्यादा बारिश या अर्थक्वेक. फॉर एग्जाम्पल, इन द रेनी सीजन्स द रेनवे ट्रांसपोर्टेशन इन कोंकण गेट्स ऑब्स्ट्रक्टेड ड्यू टू दी लैंडस्लाइड्स. उदाहरण की तरह कोंकण रेलवे में लैंडस्लाइड्स की वजह से ये कोंकण रेलवे बारिश के सीज़न में बंद हो जाता है. This chapter finishes over here. If you have any doubts, please revisit the video again and clarify your doubts. दोस्तों, हमारा चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है. अगर आपको कोई भी डाउट है तो वीडियो फिर से प्ले ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब टू ज्ञान गुरु वाणी एंड शेयर दिस वीडियो. दोस्तों, आभार आपका ज्ञान गुरु वाणी पर रहने के लिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू, बाय एंड हैव अ नाइस डे. जय स्वामीनारायण.